सुप्रभात और अदोजेड बैंकिंग और प्रौद्योगिकी में आपका स्वागत है। आज हम पेंशन ऋण प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पेंशनर कैसे पेंशन ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक पात्रता मानदंड क्या हैं। पेंशन वितरण सीधे उस शाखा से जुड़ा होता है जिससे आपको पेंशन मिलती है। केवल वही शाखा आपको पेंशन ऋण प्रदान कर सकती है। यह ऋण पेंशनरों शामिल हैं, जिसमें डीपीडीओ और परिवार पेंशनर शामिल हैं। आपके ऋण आवेदन को प्रसंस्कृत करने से पहले बैंक पहले देखता है कि क्या आपने पहले से ही कोई ऋण लिया है। भारत की सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड आपके ऋण इतिहास की जांच के लिए जिम्मेदार है। अगर आपके पास कोई पूर्व ऋण नहीं है या यदि सिविल बोर्ड आपकी पात्रता की पुष्टि करता है, तो बैंक ऋण राशि तय करेगा। बैंक आमतौर पर 25,000 रुपये के नीचे के ऋण को स्वीकृत नहीं करता है। इस राशि के नीचे के ऋण आमतौर पर समय और ऊर्जा का व्यर्थ प्रक्रिया माने जाते हैं। अधिकतम ऋण राशि कुछ शर्तों के अनुसार होती है। 70 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए नेट मासिक पेंशन को 20 गुना करके और अधिकतम ऋण अवधि 60 महीने होती है। इन शर्तों को व्यक्तिगत पसंद के हिसाब से समायोजित किया जा सकता है, लेकिन सुझाव दिया जाता है कि आप अपने योगदान को अधिक करें और ब्याज व्यय कम करें। रक्षा कर्मियों और अन्य पेंशनर अपनी पेंशन को 18 गुना कर सकते हैं। अधिकतम 10 लाख रुपए तक और अधिकतम अवधि 60 महीने होती है। उन व्यक्तियों के लिए जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है, पेंशनर 12 गुना के साथ अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतम 5 लाख रुपए तक और ऋण को 24 महीने के अंदर चुकता करना होता है। कुछ परिस्थितियों में इसे 48 महीनों तक बढ़ाया जा सकता है। ये शर्तें लचीली हैं और आप चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा है। आप ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस ऋण के लिए सुरक्षा के संबंध में अधिक विवरण आपके विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार प्रदान किए जा सकते हैं। गारंटी होती है। किसकी गारंटी है? जैसे अगर लोन लेता है तो उसकी वाइफ, जो कि उसके बाद उसके उत्तराधिकारी है पेंशन का, तो उसको उसकी गारंटी होगी और उसमें गारंटी पेपर पर साइन होंगे और गारंटी देने के लिए उसको बैंक आना पड़ेगा। वह घर से गारंटीड पेपर पर साइन करा के नहीं ला सकता, क्योंकि इसके पीछे आप लॉजिक समझते होंगे। तो इन केस फैमिली पेंशनर है और वो पेंशन लोन लेना चाहता है, तो अर्निंग चिल्ड्रन, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और कुछ कमा रहे हैं, अर्निंग चिल्ड्रन है, तो उनकी गारंटी चल जाएगी। लेकिन अगर वो छोटे बच्चे हैं और अर्निंग नहीं है, तो इफ़ चिल्ड्रन आर नॉट अर्निंग, तो थर्ड पार्टी गारंटीड, किसी की तीसरे व्यक्ति की, जो प्रेफ बली अदर पेंशनर, कोई दूसरा पेंशनर उसकी गारंटी देगा, तो थर्ड पार्टी गारंटीड होगी। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, पेंशनर ने क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है? फोटो 1, फोटो इच पेंशनर एंड गारंटर पेंशनर का, और एक गारंटर का एक फोटो। आधार कार्ड, पैन कार्ड यह बैंक लेके जाना है। और डॉक्यूमेंट चार्जेस क्या है? नॉमिनल है 500 टक्स, जो जीएसटी 18 पर है, तो वो 590 बनता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 99.50 पर U12 पर तक ये रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है, तो यह रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और मैंने 12 पर के हिसाब से कैलकुलेशन मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन शो की है। अब बैंक डॉक्यूमेंट क्या है? बैंक ये आप डॉक्यूमेंट बैंक देगा, एप्लीकेशन फॉर्म, अग्रीमेंट, गारंटीड अग्रीमेंट और एंड एनेक्स्चर्स उसके साथ, जो एनक्लोजर्स होते हैं वो इन केस ऑफ डीपीडीओ पेंशनर। इस केस में क्या करेंगे? यह डुप्लीकेट लेटर ऑफ अथॉरिटी, एक लेटर इन डुप्लीकेट अथॉरिटी 1 लेट टू बी से डीपीडीओ, एक डीपीडीओ को भेजेंगे उनको इन्फॉर्मेशन के लिए। और एक एडिट भी लिया जा सकता है, लेना चाहिए। एडेविट मेल्स टेकन फ्रॉम द पेंशनर ट ही और शी विल नॉट चेंज ही और हर डिस्पर्सिंग बैंक ब्रांच विदाउट बैंक कंसेंट, क्योंकि बैंक को जहां से जिस पर
ने पेंशन डिस्पर्सिंग ब्रांच से पेंशन ली है तो बैंक को पता होना चाहिए कि उसने क्या अपना बैंक और ब्रांच चेंज तो नहीं कर लिया। अगर चेंज किया है तो उसको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए लेटर लिए जाते हैं और एक लेटर डीपीडीओ को भेजा जाता है। अब यह देखिए इसमें टाइम कितना लगता है। ये मैं पीएनबी की स्कीम के बारे में बता रहा हूं और दूसरे बग के बारे में भी लगभग यही है प्रक्रिया, सिर्फ थोड़ा बहुत अमाउंट मिनिमम मैक्सिमम का फर्क है। तो टाइम टेकन बाय बैंक फॉर डिसबर्समेंट, बैंक कितना टाइम लेता है पेंशन लोन देने में। पहले जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तो यह 2 और 3 घंटे का यह काम होता था। बैंक पेंशनर को लोन दे दिया करते थे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है। कभी सिस्टम कनेक्टी ना होने के कारण तो 1 से 3 दिन लग सकते हैं, 1 to 2 days, क्योंकि अब एग्रीमेंट्स पेपर जो एग्रीमेंट के लिए लेते हैं वो ऑनलाइन निकलता है। कई बार कनेक्टिविटी इंटरनेट नहीं होता तो यह दिक्कत आ सकती है। बाकी ये बहुत शॉर्ट पीरियड का लोन है और बहुत इजी टर्म्स पे मिल जाता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता नहीं है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। अगर देखिए हम ये है 10 लाख, अगर हम 10 लाख नन लेना चाहते हैं तो हमारी पेंशन कितनी होनी चाहिए। डिफेंस के लिए 50,000, अदर्स के लिए 56,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 12 पर है तो ईएमआई आएगी वो तो दोनों की आएगी, क्योंकि यहाँ पेंशन अमाउंट में कम ज्यादा है। ई तो दोनों की मिनिमम इतनी होगी 2,224। अब देखिए अगर 75 लाख का लोन लेना है इस एज ग्रुप में तो वहाँ 60 मंथली की है तो डिफेंस के लिए 37,500 है और ईएमआई तो वही रहेगी। इसके लिए पेंशन अमाउंट 4,167 होना चाहिए, तभी 100 लाख मिलेगा और यही रहेगी। यह मैंने मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कैलकुलेट किया है। अब बिलो द एज ऑफ 75 ईयर्स, अगर 75 ईयर्स, क्योंकि अब 75 ईयर्स तो 12 टाइम पेंशन मिलता लाख। तो अगर बिलो दज और 75 ईयर्स पेंशनर्स है तो अगर वो लोन डिमांड करता है 5 लाख का डिफेंस तो उसका पेंशन कितना होना चाहिए 25,000 ईएमआई ये आएगी। और अदर्स के लिए क्योंकि उसका 18 टाइम्स है पेंशन का तो उसकी पेंशन अमाउंट होना चाहिए 28,000 ही आ जाएगी और लाख का है। डिफेंस के लिए पेंशन मिनिमम 500 होनी चाहिए और अदर्स के लिए 1,380 ईएमआई 5,561 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ ये फर्क क्यों है, या इसलिए है कि देखिए डिफेंस के लिए 20 टाइम्स है और अदर्स के लिए 18 टाइम्स है तो यह पेंशन शुड बी अदर्स के लिए ज्यादा होनी चाहिए और यह ईएमआई तो सेम आएगी। अब मान लिया 2 लाख का कोई लोन लेता है डिफेंस तो उसकी मिनिमम 0 पेंशन होनी चाहिए के लिए होनी चाहिए और यह आ जाएगी। तो मेन फंडा क्या है, देखिए लोन अमाउंट हमें कैसे निकालना आना चाहिए। लोन अमाउंट डिडक्शन अप टू % ऑफ एनपी, हमारी जो पेंशन है नेट पेंशन है उसका 50 पर ई को मिला के और टाइम्स ये उसकी और एनम नेट मंथली पेंशन का कहीं 20 का 12 जैसे ये पर दिखाया गया है। इन दोनों में जो लोअर होगा वह पेंशन अमाउंट बैंक पेंशनर को सक्षम करेगा। तो एक इजी लोन है और पर्सनल नीड के लिए आपको शॉर्ट पीरियड में